को जय मसीह की। आज के वचन के लिए परमेश्वर की जीवित हुजूरी में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम सीखने जा रहे हैं सांप और कबूतर के विषय में। कल का वीडियो जो मैंने डाला था कि बाइबल में परमेश्वर ने जीव जंतु को रखा है तो उनके पीछे एक भेद है। वो इसलिए रखा है कि उसके पीछे एक राज है, एक भेद है जिसका हमसे संबंध है। अगर हमसे संबंध नहीं होता तो बाइबल में वो नहीं लिखा होता। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो पहली बार देखा है या पहले से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको सीखने मिला है। तो उससे मुझे हिम्मत मिलेगी और मैं इनकरेज होऊंगा। हालेलुया। और आपको लगता होगा कि मैं वचन आपको क्यों बता रहा हूँ, क्यों मैंने ये माध्यम चुना। तो मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा, यहेजकेल की किताब में परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा था कि तुझे बताना होगा, तुझे अपना काम करना होगा, नहीं तो उनका लहू का जो भार है वो तुझ पे पड़ेगा। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ ताकि मुझ पे कोई भार ना पड़े। जो मुझसे वो बात करता है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कबूतर और सांप के विषय में कि क्यों परमेश्वर ने, जब शैतान सांप था तो आपको सांप के समान बुद्धिमान बनने के लिए क्यों बोला। हालेलुया। तो हम वचन पहले पढ़ लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं मत्ती की किताब 10 अध्याय का 16 पद। यहाँ लिखा, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले बनो। आमीन। क्यों? जब उत्पत्ति में जो सांप था, यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर ने, देखिए एक परमेश्वर ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा है, उसके दासों ने कहा है। तो ये स्वयं यीशु मसीह परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वर्ड है। तो ये आम वर्ड नहीं हो सकता। यीशु मसीह ने बहुत सारी प्रीचिंग नहीं दी और बहुत सारा यहाँ पर लिखा भी है, लेकिन जो मेजर है, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वही बातें बाइबल में लिखी हुई है। हालेलुया। तो हमको सोचना है कि परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब में हमको देखने मिलता है कि वहाँ पर सांप की संज्ञा शैतान से दी। तो मत्ती की किताब में यीशु मसीह ने क्यों कहा कि सांप के समान बुद्धिमान बनो। हालेलुया। ये हमको सोचना पड़ेगा कि सांप का शैतान भी है। और आज सांप, जब यीशु मसीह आए, यीशु मसीह शिक्षा दी, जब उन्होंने कहा कि आपको मैं लोगों के सामने भेजूंगा भेड़ के समान भेड़ों के बीच में। मैं भेड़ के लिए आगे बताऊंगा आपको कि भेड़ परमेश्वर ने क्यों कहा हमको। तो सांप क्यों कहा, सांप के समान बुद्धिमान बनना है हमको। हालेलुया। उनको सोचना है इस बारे में। तो आइए हम इन्हीं बातों को सीखते हैं जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया। अब वचन को बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंने गूगल स्टडी की है, इंटरनेट स्टडी की है, जो साइंस बताती है, जो वैज्ञानिकों ने बताया है। तो आप सोचिए, वैज्ञानिकों ने तो रिसर्च करके बताया, लेकिन जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो क्या साइंस था, क्या विज्ञान था, क्या इंटरनेट था? तो यीशु मसीह को इन चीज़ों के बारे में कैसे पता था? आज आपको सोचना है। ये बुद्धि खोलने वाला वचन है। जब लास्ट टाइम मैंने इसको पढ़ के पूरा सीख के आज फिर से रिफ्रेश किया तो समझ में आया कि परमेश्वर ने कहा इनका बनाने वाला मैं हूँ। हालेलुया। इन चीज़ों को बनाने वाला हमारा स्वयं परमेश्वर है। इसलिए वो इन चीज़ों के बारे में बारीकी से जानता था और जानता था कि ये चीज़ें अगर मनुष्य पढ़ता है तो उसकी बुद्धि खुलेगी। क्योंकि उस समय ना साइंस था, ना मोबाइल था, ना नेट, कुछ नहीं था। तो यीशु मसीह कैसे इन चीज़ों के बारे में जानते थे? तो वो इसलिए जानता था क्योंकि इन चीज़ों को बनाने वाला, इन वस्तुओं का, इन जीव जंतुओं को बनाने वाला हमारा परमेश्वर। एक बहुत अच्छी बात है जो परमेश्वर मुझे प्रकट की। हालेलुया। तो हमारा फेथ बढ़ता है इससे कि सच में हमारे परमेश्वर ने दुनिया की चीज़ों को बनाया, तब उसने उसका संबंध हमसे रखा है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यीशु मसीह ने कहा कि सांपों के समान बुद्धिमान बनो। तो सांप के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं, सांप के बारे में हमको जानने मिलता है कि वो साल भर में 3 बार अपनी केचुली को बदलता है। केचुली दैट मीन्स उसका पुराना शरीर वो 3 बार साल में अपग्रेड करता है। अब उसे ऐसा क्यों करना पड़ता है? आपको मैं बताना चाहूँगा कि सांप अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। हालेलुया। सांप जब अपनी केचुली को बदलता है जिससे उसका शरीर खराब हो जाता है, वो क्योंकि अपनी त्वचा की स्किन से ही वो चलता है। साइंस बताता है कि उसके पैर नहीं होते तो स्किन से ही वो चलता है। इसलिए उसको अपनी केचुली चेंज करनी होती है। और उसको अगर ताकत लानी है, जैसे थोड़ा बूढ़ा होता है, उसको लगता है कि कहीं चोट लग गई, कुछ लग गई, तो जब तक ये पूरी केचुली नहीं निकालेगा वो उसको घाव बन के सांप की डेथ हो जाएगी। इसलिए सांप साल भर में उसको चोट लग गई या नहीं भी लगी तो 3 बार अपने आप को अपडेट करता है। इससे हम क्या सीख सकते हैं? आज एक विश्वासी को सीखना चाहिए कि मैं अपने आप को साल भर में कितने बार अपडेट करता हूँ। और सांप जब केचुली बदलता है तो हमको पता होना चाहिए कि सांप को उसकी मृत्यु झेलनी पड़ती है, क्योंकि पूरा शरीर वो कांटों में जाकर के अपने आप को रगड़ता है, कांटों से या पत्थरों से, तब जाकर वो केचुली निकलती है। तो कितना दर्द होता होगा उसको। आज एक विश्वासी को सीखना चाहिए, मैं कितने बार साल में उपवास रखता हूँ। क्या मृत्यु सहने लायक मैं उपवास करता हूँ? क्या 40 दिन 40 रात के उपवास को स्थान है मेरी लाइफ में? क्योंकि यहाँ तो यीशु मसीह का सांप के समान बनने के लिए।
तो क्या 3 बार हम 40 दिन 40 रात 21 दिन 7 दिन 7 रात का उपवास रहते हैं? आज हमारे लिए सोचने का विषय है। यूं ही यीशु मसीह ने नहीं कह दिया कि सांप के समान बुद्धिमान बनो। सांप से हमको सीखना पड़ेगा कि सांप कैसे अपनी आदतों से हमको सिखाना चाहता है। क्या रखा था उसके अंदर परमेश्वर ने? वो शैतान नहीं था, सिर्फ शैतान उसके अंदर समाया था। सांप या कोई भी चीज़ शैतान नहीं है। जैसे पवित्र आत्मा को हमारी ज़रूरत है हमारे शरीर की, वैसे ही शैतान एक आत्मा है, उसको ज़रूरत है। शैतान आदत है नशे की, जुए की, लड़ाई की, झगड़े की। उसको एक शरीर चाहिए। हालेलुया। शैतान सुअर में भी गया था। अगर वो सांप के ही अंदर रहना रहता, सांप ही शैतान होता तो सुअर कैसे शैतान हो जाता? सोचना है। तो सांप ने देखिए 3 बार अपने आप को अपडेट किया है। आज हमको इस वचन से सीखना है, मैं कितने बार अपने आप को अपडेट कर रहा हूँ, कितने बार उपवास प्रार्थना कर रहा हूँ। पहली बात कि 3 बार अपने आप को अपडेट करता है, अपने आप को नया करता है, अपना एक मृत्यु देख करके नए जीवन में आता है और नया बल पाता है। और जब कीचड़ ने निकाल चुका होता है तो एकदम कोमल बच्चे के साथ फिर से उसको वही ताकत आ जाती है जह जवानी में होती है। हालेलुया। पहला पॉइंट। दूसरा, सांप खतरा महसूस कर लेता है। अगर उसको लग गया है, उसको आहट हो गई है कि मेरे सामने खतरा है, तो छिप जाता है। कभी उस रास्ते में उन लोगों के सामने नहीं जाता जहाँ उसको हानि है। लिखा यहाँ पर, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ों के बीच में भेजता हूँ। दैट मीन्स सुसमाचार के लिए जब यीशु मसीह ने चेलों को भेजना चाहा या भेजने की बात कही, तब कहा कि मैं तुमको भेड़ों के समान भेड़ों के बीच में भेजता हूँ। तो आज हम जब जाते हैं तो हमको इतनी बुद्धि होना चाहिए कि मैं जहाँ प्रीच कर रहा हूँ, जहाँ वचन बताने जा रहा हूँ, जहाँ सेवा करने जा रहा हूँ, मुझे वहाँ जाना चाहिए कि नहीं कि समाज मुझे फंसा देगा, लोग मुझे फंसा देंगे। हमारे अंदर इतनी नॉलेज होना इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की, कि कहाँ लिखा हमारे अधिकार के बारे में, उसे कैसे यूज़ करना है, तब हम बचाए जाएंगे। हमको सिर्फ बाइबल का ही नॉलेज नहीं होना, इस दुनिया में जिस दुनिया में हम रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, उसका भी नॉलेज होना कि यहाँ के कानून नियम हमें पता होना। आपको पता होगा पौलुस एक बार ऐसी एक स्थिति में फंसे तो उन्होंने कहा था कि मैं वहाँ के राजा की दुहाई देता हूँ। उनको वहाँ के नियम कानून पता थे। तो जब वहाँ अगर कोई राजा की दुहाई देता है तो बिना राजा के सामने लेकर उसको कोई भी सज़ा नहीं दे सकता। और राजा किसी के भी अगेंस्ट बेफिजूल में सज़ा नहीं सुनाता। लोग अपने अहंकार में आके सज़ा सुना सकते हैं, लेकिन राजा, अगर आप पढ़ते हैं पहले के राजाओं के बारे में, ऐसे ही किसी को सज़ा नहीं सुनाते थे। तो वहाँ पौलुस बच गया था। क्यों बचा? क्योंकि उसको नॉलेज थी वहाँ के संविधान की। तो आज हमको हमारे संविधान के बारे में पता होना चाहिए। पहला तो हमारा संविधान है हमारा बाइबल, और जिस देश में रहते हैं वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। हालेलुया। तो आज हम जब सुसमाचार सुनाने जाते हैं, हमें लगता है कि यहाँ खतरा है, हम फंस सकता हूँ, तो वहाँ हमको रुक जाना है, राइट टाइम का वेट करना है। पवित्र आत्मा गाइड करेगा आपको हमको खोलना है कि नहीं। ज़बरदस्ती में अपने आप को उस जाल में नहीं फंसा लेना है। दूसरी बात, हम सीख चुके हैं कि वो खतरा महसूस कर लेता है। तो वो खतरा महसूस तो कर सकता है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमसे ज़्यादा बुद्धि परमेश्वर ने किसी को नहीं दी। तो जब सांप महसूस कर सकता है तो हमको भी खतरा महसूस होता है। पवित्र आत्मा गाइड करता है कि यहाँ आपको बोलना है, नहीं बोलना है। हालेलुया। तो अपनी शारीरिक अभिलाषा, मन की इच्छा को इतना हावी ना होने दें कि आप उसको फील ना कर पाए, आप आभास ना कर पाए कि हाँ मुझे मुँह खोलना है या नहीं खोलना है। हालेलुया। तीसरी बात, सांप के बारे में, वो खुद से कभी किसी पे हमला नहीं करता। आज दुनिया इस बात का गवाह है, परमेश्वर ने इस क्रिएचर को रखा है, जंतु को रखा है हमारे लाइफ में। क्रिश्चियन एक ऐसा समुदाय है, एक ऐसे लोग हैं जो लाइफ में मैंने कभी नहीं सुना कि किसी पे खुद से होकर हमला किए। आज भी क्रिश्चियन सताए जाते हैं। अगर आप पूरे वर्ल्ड का एनालिसिस करते हैं, सबसे ज़्यादा आज क्रिश्चियन सताए जाते हैं, सबसे ज़्यादा मारे भी जाते हैं, फिर भी आज हम बढ़ रहे हैं। हालेलुया। तो यहाँ हमें सांप से सीखना है कि वो कभी किसी पे हमला नहीं करते। सच में आज क्रिश्चियन किसी पे हमला नहीं करते, बड़े गर्व की बात है हमको, वो सह लेते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा लोगों ने मुझे सताया और तुम्हें भी सताएंगे, और आज हम सहते हैं। लेकिन आज सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन ही बढ़ रहे हैं दुनिया में। आमीन। ये हमारे प्लस पॉइंट है। इसकी एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि सांप के बारे में स्टडी बताती है, टीवी में हमने देखा है कि सांप तस्वीर ले लेता है, और एक बार अगर उसने किसी की तस्वीर ले ली तो उसे भूलता नहीं है जब तक कि वो उसका साथी या उसका मेल फीमेल वर्जन उसे आकर ना देख ले। मैं फिर से कहना चाहूँगा, सांप एक बार अगर किसी की फ़ोटो ले ले तो जब तक उसके आँख से वो नहीं जाती, अगर उसकी डेथ हो गई है तो तब तक दूसरा आकर उसे ना देख ले। हालेलुया। इससे हम क्या सीख सकते हैं? इससे हम सीख सकते हैं कि वचन को हम कितनी देर तक याद रखते हैं। क्या दूसरे व्यक्ति को सुनाने तक के वचन मुझे याद रहता है, या जो शिक्षा मैंने पाई है अपनी आँखों में, अब जिस वचन को पढ़ा है, क्या दूसरे को सुनाने तक के वचन मेरे हृदय में रह रहा है, मेरी आँखों में रह रहा है? आज हमको सोचना है, क्योंकि हमसे ज़्यादा बुद्धि, हमसे ज़्यादा आँखें सांप की तेज नहीं है।
वे गुण रखा है परमेश्वर ने, तो हमारे अंदर उससे बेस्ट रखा है, हमारे अंदर उससे ज़्यादा है। तो आपको सोचना है इस बारे में कि मेरे अंदर क्या, मेरी आंखों में इतनी पावर है कि जिस वचन को पढ़ रहा हूँ दूसरे तक को सुनाने के लिए मेरे हृदय में, मेरे ब्रेन में बसा हुआ है। सोचना है इस बारे में। और अगर आपको डीप पढ़ना है तो गूगल में जाइएगा, आपको सारी चीज़ और अच्छे से क्लियर आएगी, क्योंकि मैं ज़्यादा बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब हम